इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पायलट पर हमला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट पर फिर बोला हमला। जनसंघर्ष यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने पायलट पर निशाना साधा। ऐसे में मुख्यमंत्री का पायलट पर एक और निशाना। उन्होंने कहा कि मैं कभी घमंड नहीं करता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पायलट पर यह हमला। उन्होंने कहा कि मैं कभी घमंड नहीं करता। भैरव सिंह सरकार को हराने के बाद 156 सीटें आई थी। अब ऐसे में मैंने कभी नहीं कहा कि मैं 156 सीटें लाया हूं। नहीं इतनी बात वो मैंने वहां जगह कर दिया दौड़पुर के अंदर। मैं तो सच्ची बात जो मैंने सुनी थी को सुना मेरे कहा नहीं, मैं अभी जगह बैठा रही हूं। पर आप देखिएगा उसको इतना कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत में मिले हुए हैं। आप मुझे बताओ 15 साल में हम 15 बार इन्होंने बात नहीं की होगी। हमारे टॉकिंग टर्म नहीं थी। बताइए आप ऐसे जो उनके एडवाइजर थे वसुंधरा जी के राजेंद्र राठौर की तरह के लोग थे जो चाहते नहीं थे कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री समझ अच्छे रहे। मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार 98 में। बदली सरकार 52 के नेता थे, 52 के समय जीत के आए थे। 32 पे वो आ गए थे और मैं 156 लेके आया था। सोनिया गांधी लेके आई, हाईकमान लेके आया, कांग्रेस पार्टी नीति है, कार्यक्रम सिद्धांत जीत हुई है। ये मैंने हमेशा कहता हूँ जिंदगी के अंदर कभी घमंड नहीं किया कि मैं लेके आ गया हूँ 156 और भैरव सिंह मुख्यमंत्री नहीं रहे। और मुख्यमंत्री ने पायलट पर तंज कसा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिनेश डांगी जुड़ चुके हैं। दिनेश, मुख्यमंत्री ने पायलट पर फिर एक बार हमला बोला है। ऐसे में जनसंघर्ष यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने पायलट पर हमला बोला। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी देखिए, पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत ने धौलपुर की सभा में जो पायलट कैंप के विधायक है उन पर 10 से 15 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए थे और ये भी कहा था उन्होंने ये पैसे वापस नहीं लौटाए हैं अमित शाह को और इससे मुझे डर सता रहा है कि कहीं ये प्रेशर में तो काम नहीं कर रहे। उसके बाद सचिन पायलट 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो बयान लगाया उसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही कि लगता है कि वसुंधरा राजे सीएम अशोक गहलोत की नेता है, सोनिया गांधी उनकी लीडर नहीं है। और उसके बाद उन्होंने अजमेर से लेकर जयपुर तक 125 किलोमीटर की जन संघर्ष यात्रा का आगाज किया, जिसका आज तीसरा दिन है। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागौर जिले के दौरे पर थे। नावा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो मैंने धौलपुर में बात कही थी उसका कुछ लोगों ने गलत अर्थ लगा लिया और माहौल ऐसा बना दिया कि मैं और वसुंधरा राजे मिले हुए हैं। जबकि उन्होंने खंडन किया कि सच्चाई तो यह है कि पिछले 15 साल में मैं और वसुंधरा राजे ने बमुश्किल 15 बार ही आपस में बातचीत की, क्योंकि वसुंधरा राजे के ऐसे सलाहकार थे राजेंद्र राठौर जैसे जो नहीं चाहते थे कि एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री में मधुर रिश्ते आपस में बने, स्थापित बने। तो उन्होंने कहा कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जब भैरव सिंह की सरकार थी तो हमारी सरकार आई, उस टाइम में पार्टी का अध्यक्ष था, 156 सीटें आई थी, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। कभी ये नहीं कहा कि मैं 156 सीटें लेकर आया हूँ और हारने के बाद मैं भैरव सिंह शेखावत के घर भी गया। मतलब बार बार सचिन पायलट और उनके समर्थक ये कहते हैं कि हमने सरकार बनाई, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मैंने सड़कों पर संघर्ष किया, तब जाकर सरकार बनी। उस पर कटाक्ष किया और बोलने के दौरान उन्होंने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया। जब इतना कहा कि कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया कि मैं और वसुंधरा राजे मिले हुए, ऐसा माहौल उन्होंने बना दिया जो कि एकदम गलत है। जबकि हमारी तो 15 साल में 15 बार भी बातचीत नहीं हुई और मैंने सरकार बनाई, मैंने सड़कों पर संघर्ष किया। तो आज उन्होंने बताया कि 156 सीटें आई थी जब मैं पीसीसी चीफ था, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया, कभी मैंने ऐसा नहीं किया। 156 सीट आई और ये बात मेरे विधायकों ने बताई। जो मैंने सच्चाई लगी वो धौलपुर की बातों में बोल दिया और इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन इन्होंने माहौल ऐसे बना दिया कि राजस्थान में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मिले हुए हैं। तो एक तरह से करारा जवाब फिर सचिन पायलट को दिया, इशारों में बिना उनका नाम लेकर। एक तरह से उन्होंने अपने बयान का क्या मतलब था, क्या मकसद था धौलपुर में बोलने का, वो भी आज यहाँ पर साफ कर दिया। और साफ संकेत कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने सरकार बनाई या मैंने सीटें लाई। उनका कहना था मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है, मेरे लिए सोनिया गांधी और हाईकमान पार्टी अध्यक्ष सर्वोपरि है। ये आज ये
जी बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए पायलट पर हमला बोला और ऐसे में उन्होंने कहा कि जब धौलपुर में मैंने सभा की थी और उसमें जो बातें कही गई थी उसका लोगों ने गलत मतलब निकाला।